मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं सेकेंड ईयर केमिकल विषय से 200 केमिकल रिएक्शन जिनका अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है होल्डिंग टाइम। या होल्डिंग टाइम यहाँ धरण काल को डिफाइन किया जाता है। वह बाध्य समय जिसके लिए किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्टर में उपस्थित रहते हैं उसे होल्डिंग टाइम कहा जाता है। तो इसकी इक्वेशन कंटिन्यूस टैंक रिएक्टर में प्लस फॉर रिएक्टर के लिए इसी प्रकार से ज्ञात की जाती है। सबसे पहले हम होल्डिंग टाइम की इक्वेशन निकालेंगे CH4 के लिए। यहाँ पर एक केमिकल एजेंट A को कंसीडर किया जाता है जो कि किसी कंटिन्यूस टैंक रिएक्टर में हो रही है। अब यहाँ पर कंटिन्यूस टैंक का वॉल्यूम वेट से प्रदर्शित किया जाता है। फिर स्ट्रीम की वॉल्यूम वेट फ्लोट V0 प्रदर्शित की जाती है। वाटर स्ट्रीम की वॉल्यूम वेट फ्लोट VF द्वारा प्रदर्शित की जाती है। रिएक्टेंट A का फ्रिक्शन एनर्जी X द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और एक्सचेंज फैक्टर का मान एप्सिलॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और होल्डिंग टाइम का मान यहाँ पर Tm बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। होल्डिंग टाइम का मान निकाला जाता है V/VF। VF का मान V0 1 पर x है। Tm बराबर V/V0 1 पर x है। यह कहलाती है इक्वेशन को होल्डिंग टाइम इन ए कंटिन्यूस टैंक रिएक्टर। किसी भी कंटिन्यूस टैंक रिएक्टर में होल्डिंग टाइम का मान निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर प्लग फॉर रिएक्टर के लिए होल्डिंग टाइम की इक्वेशन निकाली जाती है। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन A/RR को कंसीडर किया जाता है जो किसी प्लग फॉर रिएक्टर में हो रही है। F1 यहाँ पर फिर स्ट्रीम की मोलर फ्लो रेट और रिएक्टेंट A की फ्लो रेट, फिर स्ट्रीम में रिएक्टेंट A की मोलर फ्लो रेट F0 द्वारा प्रदर्शित की जाती है और फिर स्ट्रीम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C0 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब यहाँ पर फिर स्ट्रीम की वॉल्यूम वेट फ्लो रेट को V0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और प्लग फ्लो रेट के टोटल वॉल्यूम को V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रिएक्टेंट A का फ्रैक्शन जो कि रिएक्टर में प्राप्त होता है उसे X द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इप्सिलॉन ने यहाँ पर एक्सप्रेशन फैक्टर को प्रदर्शित करता है। K यहाँ पर रेट कांस्टेंट कहलाता है। N यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहलाता है और TP बार कहलाता है होल्डिंग टाइम इन ए प्लग फॉर रिएक्टर। प्लग फॉर रिएक्टर होल्डिंग टाइम को TP बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर रिएक्टर का एक स्मॉल वॉल्यूम dV लिया जाता है और उसमें रिएक्टेंट A का मेटेरियल बैलेंस कंसीडर किया जाता है। कंसीडर मेटेरियल बैलेंस ऑफ रिएक्टेंट A ओवर डिफरेंशियल वॉल्यूम dV। मोल्स ऑफ A in माइनस मोल्स ऑफ A आउट डिस्कस टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ A in जो एंटर कर रहे हैं F है और जो मोल्स ऑफ A जो बाहर निकल रहे हैं F प्लस DF है। इन दोनों का डिफरेंस जो कि अभी का अगले प्रोडक्ट में परिवर्तन से माइनस R into dV द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। या माइनस DF बराबर माइनस R into dV इक्वेशन 1 मानी जाती है। उसके बाद रिएक्टेंट A का फ्रैक्शन कैसे यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। X बराबर F0 माइनस FA अपॉन F0। F0 माइनस FA बराबर F0 into X है। इसे FA का मान निकाला जाता है। बोलो। अब यहाँ पर FA का मान निकाला जाता है। FA बराबर FA0 माइनस FA0 X है। FA बराबर FA0 पर माइनस X है। इसका जो समीकरण प्राप्त होता है उसका आकलन करके DFA का मान निकाला जाता है और डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन DFA बराबर FA0 into dx है। इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 में 2 से DFA का मान रखा जाता है। हम इक्वेशन 1 2 FA0 into dx बराबर माइनस RA into dV या dV बराबर FA0 dx अपॉन माइनस RA। इक्वेशन में FA0 और RA का मान निकाल करके dV का मान ज्ञात किया जाता है। FA0 का मान C0 V0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और माइनस RA यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट A का K की पावर n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर माइनस RA का मान ज्ञात करने के लिए पहले C का मान ज्ञात होना आवश्यक होता है। C का मान निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। C बराबर C0 1 माइनस X है अपॉन 1 पर X है। ये जो C का मान प्राप्त होता है इसको हम माइनस RA की इक्वेशन में रखें। माइनस RA का मान ज्ञात किया जाता है। माइनस RA बराबर K C0 की पावर n 1 माइनस X की पावर n अपॉन 1 पर X की पावर n। इस प्रकार से RA का जो मान प्राप्त होता है उसका मान dV की इक्वेशन में रखा जाता है। dx अपॉन माइनस RA dV का मान प्राप्त होता है C0 V0 into 1 plus x की पावर n अपॉन K C0 की पावर n 1 माइनस x की पावर n into dx है। d बराबर V0 x C0 यहाँ पर कैसे होता है d बराबर V0 1 plus x की पावर n अपॉन K C0 की पावर n माइनस 1 into 1 माइनस x की पावर n into d से इस प्रकार से dV का मान ज्ञात किया जाता है। इसका अर्थ है हमें dV का मान प्राप्त होता है V0 1 plus x की पावर n अपॉन K C0 की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n into dx dt यहाँ पर कहता है टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन पासिंग थ्रू डिफरेंशियल वॉल्यूम dV। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशियल वॉल्यूम dV से पास होने में यदि dt समय लगता है और भी यहाँ पर कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ रिएक्टेंट इन द डिफरेंशियल वॉल्यूम dV। डिफरेंशियल वॉल्यूम dV में रिएक्टेंट की आंतरिक प्रवाह की दर को V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और V का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। V बराबर V0 1 पर x है। अब dt का मान यहाँ पर निकाला जाता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट dt बराबर dV अपॉन V। तो इक्वेशन प्राप्त होती है dt बराबर V0 1 पर x की पावर n
अपॉन k c नॉट की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस xa की पावर n इंटू v नॉट 1 प्लस इप्सिलॉन xa इंटू dxa। इस प्रकार से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट वॉल्यूम डी में पास होने में जो dt समय लगता है उसका नियम सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशियल वॉल्यूम dv से पास होने में यदि dt समय लगता है तो dt का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। dt बराबर 1 प्लस इप्सिलॉन xa की पावर n माइनस 1 अपॉन k c नॉट की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस xa की पावर n इंटू dxa। और Tp बार यहाँ पर होल्डिंग टाइम है जो करता है टोटल टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इन पासिंग थ्रू टोटल वॉल्यूम v। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को टोटल वॉल्यूम v से पास होने में Tp बार समय लगता है जो कि प्लग को रिएक्टर में होल्डिंग टाइम कहलाता है। Tp बार का मान dt को इंटीग्रल करके ज्ञात किया जाता है। Tp बराबर इंटीग्रल 1 पर इप्सिलॉन xa की पावर n माइनस 1 अपॉन k c नॉट की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस xa की पावर n इंटू dxa लिमिट 0 टू xa द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब यहाँ पर होल्डिंग टाइम का मान प्लग को रिएक्टर के लिए रूप में ज्ञात किया जाता है। Tp बराबर 1 अपॉन k c नॉट की पावर n माइनस 1 इंटीग्रल 1 पर इप्सिलॉन xa की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस xa की पावर n इंटू dxa लिमिट 0 टू xa। यह कहलाती है इक्वेशन फॉर होल्डिंग टाइम में प्लग को रिएक्टर। किसी प्लग को रिएक्टर में होल्डिंग टाइम का या दहन काल का मान ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से किसी प्लग को रिएक्टर में होल्डिंग टाइम का मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर डिफाइन की जाती है स्पेस टाइम। स्पेस टाइम क्या रहता है किसी भी निश्चित फीड कंडीशन पर फीड के एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जिसे टाइम की आवश्यकता होती है उसे स्पेस टाइम कहा जाता है। इसका मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है तो बराबर v अपॉन v नोट। तो यहाँ पर स्पेस टाइम है, v यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कंटीन्यूअस रिएक्टर है और v नोट वॉल्यूमेट्रिक प्लेट ऑफ फीड स्ट्रीम। इसकी सहायता से किसी भी कंटीन्यूअस रिएक्टर में स्पेस टाइम का मान ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर स्पेस वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है किसी भी निश्चित फीड कंडीशन पर इकाई समय फीड के जितने रिएक्टर आयतन को प्रोसेस किया जाता है तो स्पेस वेलोसिटी ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान s बराबर 1/2 द्वारा ज्ञात किया जाता है। s बराबर v नॉट अपॉन v द्वारा भी स्पेस वेलोसिटी का मान ज्ञात किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।